welcome back to our YouTube channel. I am Survi, your design buddy and a proud enough to live in it. And welcome to the amazing world of fashion design and the career opportunities associated with fashion design. अगर आपका भी सपना है फैशन डिज़ाइनर बनना या आप ऑलरेडी फैशन डिज़ाइन परस्यू कर रहे हैं बट कंफ्यूज हैं कि फैशन डिज़ाइन करने के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कौन से फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं, कौन से सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, सो यू आर एट द राइट प्लेस बिकॉज आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ या करियर पाथवे अवेलेबल हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फैशन डिज़ाइन एंड व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू परस्यू दैट करियर पाथ. बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो यू नो द ड्रिल. मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इन. सो फैशन डिज़ाइन इज़ अ डायनामिक करियर पाथ जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अलग अलग करियर पाथ्स को एक्सप्लोर करने की. जैसे कि अगर आप फैशन डिज़ाइनर तो बन ही सकते हैं, बट अगर आप बिजनेस साइड ऑफ फैशन को जानना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रहना चाहते हैं या विजुअल मर्चेंडाइजिंग में रहना चाहते हैं, तो ऐसे कई करियर पाथ्स अवेलेबल होते हैं फैशन डिज़ाइनर्स के लिए, बट लोगों को इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है. सो दिस इज़ अ वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर कन्फ्यूज्ड कि फैशन डिज़ाइन के बाद वो क्या कर सकते हैं. सो फर्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी दैट अ फैशन स्टूडेंट गेट्स इज ऑफ कोर्स फैशन डिजाइनिंग. फैशन डिजाइनिंग इज द मोस्ट ऑब्वियस करियर पाथ जो एक फैशन डिजाइनर को मिलता है. सो फैशन डिजाइनर्स क्लोथिंग, एसेसरी, फुटवेयर के पीछे जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं वो होते हैं फैशन डिजाइनर्स. ये ना सिर्फ डिजाइन करते हैं बल्कि फैब्रिक सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन और प्रोडक्शन प्रोसेस को भी ओवरलुक करते हैं. द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर इज क्रिएटिविटी, बिकॉज क्रिएटिविटी के साथ ही आप किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं. इसके बाद अटेंशन टू डिटेल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल्स एंड फैब्रिक्स, understanding of trends and fashion forecasting, excellent drawing and sketching skills to communicate their ideas to others, and very important problem solving skills. क्योंकि डिज़ाइन करते वक्त आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट अगर किसी डिज़ाइनर के पास वो स्किल ही नहीं है टू हैंडल दैट प्रॉब्लम तो वो डिज़ाइनर वहीं स्टक हो जाएगा. दैट इज़ वाई प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट अ फैशन डिज़ाइनर शुड परस्यू. नेक्स्ट वी हैव इज पैटर्न मेकर. सो पैटर्न मेकर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो फैशन डिज़ाइनर स्केच दे उससे वो पैटर्न बनाए फॉर द गारमेंट कंस्ट्रक्शन. पैटर्न मेकर के एक्यूरेट वर्क पे ही डिपेंड करता है कि गारमेंट कितने अच्छे से फिट हो रहा है और कितना एक्यूरेटली कंस्ट्रक्ट हो रहा है. सो एक पैटर्न मेकर के लिए स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती है वो है एक्यूरेसी, क्योंकि आपको गारमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट देना पड़ता है. उसके अलावा टेक्निकल नॉलेज ऑफ गारमेंट कंस्ट्रक्शन, एक्सेलेंट ड्राइंग एंड स्केचिंग स्किल, वो भी स्पेसिफिकली डिजिटल फॉर्मेट में जिससे आप फोटोशॉप, कोरल या इलस्ट्रेटर का यूज़ करके करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड अटेंशन टू डिटेल, क्योंकि अगर पैटर्न मेकिंग के लेवल पे मिस्टेक होती है तो गारमेंट का फिट होना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो एक अच्छी फिटिंग के लिए एक अच्छा पैटर्न मेकर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. पैटर्न मेकर के बाद आता है सोर्सिंग मैनेजर. सोर्सिंग मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि आफ्टर द वर्क डन बाय फैशन डिज़ाइनर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फैब्रिक परचेसिंग और मटेरियल परचेसिंग करते हैं. फैब्रिक परचेसिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें परचेज करनी पड़ती है, जैसे फिनिशिंग विच इंक्लूड्स द बटन, लेसेस, थ्रेड्स विच आर मैचिंग. इसके अलावा और भी जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट रहती है इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परचेज दैट. इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको फैब्रिक की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर फैब्रिक नॉलेज नहीं है उनको तो अगर डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट कुछ और है और जो सोर्सिंग मैनेजर है वो कुछ और मटेरियल ला के देता है तो जो फॉल फैशन डिज़ाइनर एक्सपेक्ट कर रहा है, जो फिट फैशन डिज़ाइनर एक्सपेक्ट कर रहा है वो नहीं आ पाएगा. इसलिए सोर्सिंग मैनेजर की ये सारी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा और जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो है नेगोशिएशन स्किल्स, क्योंकि एक सोर्सिंग मैनेजर है वो एग्जैक्टली मार्केट में काम करता है और अगर उनकी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो उनका बजट जो है वो बढ़ सकता है. दैट इज वाई नेगोशिएशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके
उसके बाद फैब्रिक नॉलेज इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फैब्रिक का फॉल कैसे होता है, फैब्रिक का करंट प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सा फैब्रिक कौन से कंट्री में ज़्यादा अच्छा मिलता है, कहाँ से एक्सपोर्ट कराना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोर्सिंग मैनेजर की। इसलिए फैब्रिक का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन स्किल्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आज मैंने बताया कि एक सोर्सिंग मैनेजर डायरेक्टली मार्केट में काम करता है तो बहुत सारे वेंडर्स के साथ उनको नेगोशिएशन करना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है उन्हें। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड। नेक्स्ट अप वी हैव इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, जिसको हम QC भी कहते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये आपके प्रोडक्शन की क्वालिटी मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल, अगर ज़ारा जो कि एक ब्रांड है, वो किसी मैन्युफैक्चरिंग हाउस को कुछ नंबर्स ऑफ टी-शर्ट्स या कोई भी गारमेंट का ऑर्डर देती है, तो उनका एक स्पेसिफिकली एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि इस साइज़ का होना चाहिए, ऐसे फिनिशेस यूज़ होने चाहिए, इस स्पेसिफिक कलर का ही होना चाहिए, फैब्रिक क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए। तो ये उनका एक स्टैंडर्ड है जो वो मेंटेन करते हैं। तो वो अपना स्टैंडर्ड दे देते हैं जिस मैन्युफैक्चरिंग हाउस से वो मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं। अब उस मैन्युफैक्चरिंग हाउस में होता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, जो मेक श्योर करता है कि ज़ारा जो स्टैंडर्ड फॉलो करती है मैन्युफैक्चरिंग हाउस में भी वही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाए। अदरवाइज वो जो पूरा लॉट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड टी-शर्ट या गारमेंट है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की कि कोई भी प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड क्वालिटी से बिलो ना जाए और अब उसके अबव ही जाए। इस जॉब के लिए स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती है वो अटेंशन टू डिटेल, क्योंकि उनका पूरा काम ही है कि वो अटेंशन टू डिटेल दें ताकि कोई भी फ्लॉ हो अगर गारमेंट में तो वो तुरंत आइडेंटिफाई कर ले। इसके अलावा एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑल्सो सम स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय ऑल द क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स के बाद आते हैं मर्चेंडाइजर्स। सो मर्चेंडाइजर्स आर द ब्रिज बिटवीन फैशन डिज़ाइनर्स टू द कंज्यूमर्स। एक फैशन डिज़ाइनर से कंज्यूमर के बीच का ब्रिज होते हैं मर्चेंडाइजर्स। मर्चेंडाइजर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक जो होता है वो होता है रिटेल मर्चेंडाइजर। रिटेल मर्चेंडाइजर का जॉब ये होता है कि वो ट्रेंड एनालिसिस करे, देखे कि मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, मार्केट में किस डिज़ाइन को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, किस एरिया में कौन सा स्पेसिफिक साइज़ है वो ज़्यादा बिक रहा है, कौन से एरिया में कौन सा स्पेसिफिक कलर है वो ज़्यादा बिक रहा है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कोई भी स्टॉक जो हो वो मैक्सिमम सेल आउट हो और कोई भी डेड स्टॉक ना बचे। इसीलिए वो अपने स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं कि कौन से एरिया में कितना उनको यूनिट्स कौन से साइज़ का भेजना है, कितना यूनिट्स कौन से कलर का भेजना है, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट्स और मिनिमम लॉसेस एक कंपनी को झेलना पड़े। इसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट ट्रेंड एंड एनालिटिकल स्किल्स। विजुअल मर्चेंडाइजर्स भी एक तरीके के मर्चेंडाइजर होते हैं, बट इनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अलग होता है। एक विजुअल मर्चेंडाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक रिटेल आउटलेट में जो मर्चेंडाइज है उसको वो इस तरह से डिस्प्ले करें कि मैक्सिमम सेल हो और एस्थेटिकली भी वो स्टोर या रिटेल आउटलेट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। इसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैशन, अटेंशन टू डिटेल एंड अ गुड नॉलेज ऑफ एस्थेटिक्स अरेंजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग हाउस की तो हमने बात कर ली, अब हम रिटेल आउटलेट में आ जाते हैं। तो रिटेल आउटलेट में आने के बाद जो सबसे बड़ी पोजीशन होती है वो होती है एक स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर मैनेज करता है एंटायर फंक्शनिंग ऑफ अ स्टोर, वो लीड करता है द एंटायर टीम ऑफ द स्टोर और कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको हैंडल करता है और उनका मैक्सिमम टाइम जाता है अपने कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो इनका जो स्किल रिक्वायर्ड होता है वो होता है अटेंशन टू डिटेल, लीडरशिप क्वालिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंज्यूमर सर्विस, सेल्स स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब अगर आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं और इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं तो फैशन फोटोग्राफर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको फैशन डिज़ाइन के बाद भी मिल सकती है, क्योंकि आपके फैशन डिज़ाइन के करिकुलम में आप फोटोग्राफी के बारे में भी बेसिक सीखते हैं और ओवर द ईयर्स आप इंडस्ट्री में काम करते करते इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। फैशन फोटोग्राफर वो लोग होते हैं जो आपके मॉडल के साथ फ़ोटो शूट करते हैं और आपके गारमेंट
क्या है, किसी भी प्रोडक्ट के अच्छे मोमेंट को कैप्चर करते हैं। अब ये फोटोग्राफ्स ये मल्टीपल चैनल्स में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया में ये काम आ सकती हैं, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में और प्रोडक्ट के कैटलॉग में भी ये फोटोग्राफ्स यूज में आती हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल फैशन फोटोग्राफर इज अटेंशन टू डिटेल, a good knowledge of photography, a good knowledge of editing skills also, क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैशन ट्रेंड्स। अब अगर आप इंडिपेंडेंटली जॉब करना चाहते हैं और आपको राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप फैशन जर्नलिज्म या फैशन ब्लॉगिंग भी परस्यू करते हैं। आजकल जब भी हम किसी भी न्यू ब्रांड को ट्राई करना चाहते हैं या कोई भी न्यू गारमेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली परचेस करने से पहले हम उसके बारे में आर्टिकल सर्च करते हैं और देखते हैं लोगों ने कैसे रिव्यूज़ दिए हैं। तो फैशन ब्लॉगर्स की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करें और उनके बारे में जेन्युइन फीडबैक और जेन्युइन रिव्यू दें, ताकि जो कंज्यूमर्स हों वो समझ पाएँ कि ये प्रोडक्ट उनके लिए सूटेबल है या नहीं। सो स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल फैशन ब्लॉगर is understanding of social media, good understanding of creativity, writing skills, research skills and networking skills. Next up we have fashion stylist. So fashion stylists play a crucial role in creating the perfect look for fashion magazines, fashion shows and personalized clients. For example, अगर किसी सेलिब्रिटी को किसी इवेंट में जाना है या फैशन शो में जाना है तो वो डायरेक्ट फैशन डिज़ाइनर से कांटेक्ट नहीं करते, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर्स का काम इधर ही लिमिटेड होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उनका गारमेंट डिज़ाइन करें, पर उस गारमेंट के साथ कौन सी एसेसरीज कैरी करनी है, क्या हेयर स्टाइल करनी है, कैसा मेकअप करना है, क्या फुटवेयर कैरी करना है, ये सारी चीज़ डिटरमाइन करते हैं एक फैशन स्टाइलिस्ट। सो फैशन स्टाइलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड से अपडेटेड रहें कि कैसे एसेसरीज ट्रेंड में है, कैसे फुटवेयर ट्रेंड में है और कैसे हेयर स्टाइल्स और साथ में सारी चीज़ें कैसे ट्रेंड में करती हैं। एक अच्छे फैशन स्टाइलिस्ट के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो है अटेंशन टू डिटेल, अपडेटेड विद द लेटेस्ट हैपनिंग इन द फैशन वर्ल्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रिएटिविटी। नेक्स्ट अप वी हैव फैशन डायरेक्टर्स। सो फैशन डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो ओवरसी करें the creative vision of a fashion magazines, a photo shoot or any other events like advertisement campaigns. They ensure that everything looks aesthetically pleasing. The skills which is required to become a successful fashion director is problem solving skills, leadership skills, creativity, attention to detail. And the last career opportunity that we have in list is fashion forecaster. फैशन फोरकास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ट्रेंड को अच्छे से एनालाइज करें और ये प्रेडिक्ट कर पाएँ कि फ्यूचर में फैशन किस डायरेक्शन में जाएगा, फ्यूचर में कौन सा गारमेंट या कौन सी एसेसरी क्या ट्रेंडिंग होगी, और उसके बाद वो ये कम्युनिकेट करते हैं टू द फैशन डिज़ाइनर्स एंड देन फैशन डिज़ाइनर्स डू देयर जॉब अकॉर्डिंगली। The skills which are required to become a successful fashion forecaster is analytical skills, understanding to the fashion trends, communication skills, research skills and attention to detail. So that was all about today's video. If you found this video helpful, make sure कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए। I'll see you guys in the next video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.